गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, पौधा लास्ट तक कोशिश करता है कि वो बीज बना के जाए। ये आप देख पा रहे होंगे, एक जाफरी का पौधा है जिसकी आप ये स्टेम जो है देखिए, एक ही प्लांट की आप देख रहे होंगे। और ये मेरा लास्ट ईयर का पौधा है जिसकी स्टेम देखिए कहाँ से निकल रही है। ये मेरा जो फिंगर लग रहा है, देखिए नीचे आप देख पा रहे हो, ये वाला स्टेम है इसका। और देखिए कितना पुराना है। कई बार मन किया इसे हटा दूँ, इसे हटा दूँ, लेकिन हटा नहीं पाई। और देखिए अब पत्तियाँ भी कितनी ड्राई हो रही हैं, लेकिन आप इस पर फूलों की और कलियों की संख्या देख लीजिए। मैं दिखा भी देती हूँ, आप कहोगे कि ये देखिए झाड़। और इस पर मैंने कुछ नहीं किया, रेगुलर इस पर बायो एंजाइम का स्प्रे हुआ है, जिसकी वजह से इसने देखिए खिलना नहीं छोड़ा है। और आज भी इस पर भर भर के कलियां आ रही हैं और फ्लावरिंग कर रहा है। क्योंकि जो मैंने सीखा है पिछले कई सालों में, कोई भी प्लांट मरना नहीं चाहता है, वो मरता है हमारी मिस्टेक्स की वजह से। बहुत सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं। देखिए आपके यहाँ की जलवायु कैसी है, आपके यहाँ का पानी कैसा है, मिट्टी कैसी है, और आप क्या कर रहे हैं। तो एक जो आज इम्पॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ, पानी को अगर आपने बैलेंस कर लिया ना अपनी गार्डनिंग में, तो डेफ़िनेटली मिरेकल होंगे। क्योंकि देखिए पानी एक ऐसी चीज़ है, जब ज़्यादा हो जाता है तो भी नुकसान करता है। क्योंकि मैं जिस विधि को प्रैक्टिस कर रही हूँ, उसको आप वैदिक कह सकते हो, जैविक कह सकते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं सीख रही हूँ। और एक जो कनेक्शन मैंने सीखा है कि जैसे हमारा बॉडी रेस्पॉन्ड करता है किसी भी तत्व की, मतलब आपको पता है हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है, वैसे ही हमारी जो मिट्टी है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है। किसी भी तत्व, अब 5 तत्व कौन से हैं आप पूछेंगे, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। एक भी तत्व की जब अधिकता हो जाती है तो आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे शरीर में जिस भी तत्व की अधिकता होती है, हमारा बॉडी में बीमारियाँ उसी हिसाब से आती हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये प्राचीन शास्त्रों, आप पढ़ेंगे, आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़ेंगे, उनमें भी लिखा हुआ है और आज भी प्रूवन है ये। तो आप बैलेंस करिए अपने यहाँ मिट्टी में सारी चीज़ें, तो डेफ़िनेटली आपके यहाँ भी मिरेकल होंगे। ऐसा नहीं है, मैं दिखाती हूँ आपके साथ में कि मेरे यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं आती, मेरे यहाँ भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और मैं रेगुलर इसीलिए शेयर करती हूँ कि बागवानी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे लगता है एक जीवन तो छोटा ही है कि आप अपने आप को मास्टर नहीं कह सकते हो। हाँ, मैं शेयरिंग कर सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस, जिससे कि वो मिस्टेक आप ना करें। बट फिर भी मैं भी मिस्टेक करती हूँ और शेयर करती हूँ आपके साथ कि क्या मिस्टेक हुई हैं। तो पानी को बैलेंस करना है। पानी कैसे बैलेंस होगा, देखिए जब हम ज़्यादा पानी डाल रहे होते हैं ना, तो पौधा जो है बहुत सारी लीव्स निकालता रहता है। अब नेचुरल है कि ग्रोथ में आ जाता है, मतलब क्योंकि उसे जीवित रहने के लिए, इवोपरेशन के लिए लीव्स की ज़रूरत होती है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ निकालता रहता है, तो फूलों की कमी आती है। इसीलिए मैं हमेशा आपके साथ कहती हूँ कि आपको नींबू के पौधे पे, मैं अक्सर कहती हूँ कि नींबू के पौधे पे अगर आपको फूल चाहिए तो आप पानी को रोक दीजिए, यानी स्ट्रेस दीजिए। और ये सिद्धांत मुझे लगता है हर एक पौधे पर लागू होता है। फूलों वाले पौधों पे भी अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे ना, तो वो उतनी फ्लावरिंग नहीं करते हैं, क्योंकि सबकी बॉडी, सब मतलब सभी फूलों का या पौधों का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। तो आप थोड़ा सा पानी बैलेंस करिए। पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना होता है। जैसे गर्मियों में तो देखिए मेरे टेरेस पर इतनी ज़्यादा हीट रहती है, और अब जो मैंने पिछले 3 साल में पॉट फिलिंग का वो मेथड जो मैं अपनाती हूँ, उसमें तो आपको भी पता है कि जिन लोगों ने वो मेथड अपना लिया है कि पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि पॉट्स में नीचे इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहता है हमारे, कि पौधे की जो जड़ें हैं वो उससे पानी लेती रहती हैं। तो आप पानी स्किप भी कर जाएंगे ना, तो आपका पौधा मरेगा नहीं। ये मेरी एक्सपीरियंस है इतने टाइम से जो मैं कर रही हूँ। तो थोड़ा सा पानी बैलेंस करिए, पानी बहुत ज़्यादा मत दीजिए। और पानी बैलेंस हो गया ना, तो फूल तो ज़्यादा आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ आपकी जो जड़ गलन की समस्या आती है पौधों में, वो भी ना के बराबर होगी। आपके पौधे रूट रॉटिंग से तो कम से कम नहीं मरेंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि मैम पानी का कैसे पता लगाएं या कितने दिन में दें। तो देखिए ये प्रैक्टिस आपको खुद के एरिया के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। आप पॉट्स में देखिए, पौधा देखिए वैसे तो खुद ही बता देता है कि उससे पानी की ज़रूरत है। गर्मियों में तो देखिए मैं 3 टाइम भी पानी लगाती हूँ इन कॉलियस में, तो आपको पता है। लेकिन सर्दियों में अभी 2 दिन भी किसी गमले में मैं पानी नहीं डाल रही हूँ ना, तो भी चल रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका पौधा मांग रहा है पानी या नहीं मांग रहा है। ये देखिए प्रैक्टिसेस खुद की ही होती हैं देखने की। अब वो फिंगर टेस्टिंग वाला देखिए मैं नहीं कर सकती, जैसे यूट्यूबर्स बताते हैं हम, या बहुत सारे लोग बताते हैं कि फ़िंगर से चेक करिए, 1 इंच तक अगर मिट्टी सूखी है तो पानी डालिए। तो देखिए मेरे यहाँ पर इतना सारा पौधा है कि फ़िंगर टेस्टिंग वाला तो कॉन्सेप्ट मैं अपना ही नहीं सकती हूँ। मुझे वैसे ही आधा घंटा लगता है पानी लगाने में,
और अगर मैं ये फिंगर टेस्टिंग वाला काम करूँगी तो पता चला सारा दिन मैं यही कर रही हूँ। तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं बस जैसे देखिए अभी ये गुलाब का पौधा है, आप देख पा रहे होंगे इसकी मिट्टी गीली है, जबकि मैंने 2 दिन हो गए हैं पानी, जिस दिन मैंने केले का छिलका दबाया था, देखिए अभी भी दिख रहा है, ये दबाया था तभी सिर्फ मैंने पानी डाला था और उसके बाद मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। तब भी देखिए प्लांट एकदम अच्छे से खड़ा हुआ है, मिट्टी एकदम गीली है, तो ये आप दिखाई दे जाता है। थोड़ा सा अवेयर होकर आप काम करेंगे तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें वर्क करेंगी। और ये चीज़ गांठ बांध दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी की अधिकता से फूल भी नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और हाँ, फिर आप कहेंगे कि मैम पानी वाले प्लांट्स को तो फूल, उसमें तो फूल आते हैं पानी में, वो डिफरेंट फिर नेचर होता है हर एक पौधे का, वो चीज़ें वर्क करती हैं। तो बस ये आज मुझे खास, क्योंकि मेरे कई सारे व्यूअर्स हैं जिनके मैसेज आ रहे हैं कि मैम हमारे यहाँ पर ओवर वाटरिंग से पौधे मर रहे हैं। तो ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, अंडर वाटरिंग से कभी पौधा नहीं मरता है। वो पत्तियाँ ड्राई कर देगा, गिरा देगा सारी पत्तियाँ, लेकिन मरेगा नहीं। लेकिन ओवर वाटरिंग से डेफिनेटली दिक्कत हो जाती है। और अगर आपने मेरे मेथड पॉट फिलिंग के अप्लाई किए हैं तो आपको पानी की बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टोर रहता है बहुत सारा पानी पॉट्स के अंदर, जिसकी वजह से आपको ना के बराबर पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पानी की बचत करनी है तो भी आपको मेरा मेथड अपनाना पड़ेगा। और लास्ट में एक पौधे के बारे में बता देती हूँ, ये है मरुआ और ये है लेमन तुलसी। दोनों डिफरेंट हैं, ये इसमें बिल्कुल तुलसी जी की तरह मंजरी आती हैं और मरुए में आप देख रहे होंगे गुच्छों में फूल आता है। तो दोनों ही डिफरेंट पौधे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और ज़्यादा नहीं लगाए हैं तो अभी भी लास्ट बस चांस है आपके पास, 1-1.5 महीना है, लगा लीजिए। एटलीस्ट हरी सब्जियां तो लगा लीजिए, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर अगले साल के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो प्लीज़ हरी सब्जियां यानी कि पालक, मेथी, सरसों, राई, सौंफ, ये तो लगा लीजिए। बहुत आसान है, घर में बीज हैं आपके, बस उन्हें मिट्टी में स्प्रिंकल कर दीजिए और एक्सपेरिमेंट करिए। और जिस दिन आपने अपने घर में उगा हुआ साग खा लिया ना, तो मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ, अगले साल आपको मार्केट से ख़रीदने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो प्लीज़ लास्ट मौका है, कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर 1% भी मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की वीडियोस के लिए। एंड अगर करना चाहें तो पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। और लाइक तो बनता ही है, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।